चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीके भी पढ़ाते हैं आपको। तो आज हम जीके भी पढ़ने जा रहे हैं। जीके भी का मतलब मेरे अनुसार ज्ञान की बातें हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कुछ करेंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। आपको प्रोजेक्टर पे दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले प्रेसिडेंट, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, अभी भारत के 15वें नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तस्वीर भी इधर इस साइड में लगी हुई है आपके क्लास में, ठीक है। तो आपको बेटा याद रखना पड़ेगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। उसी तरीके से अभी प्रेजेंट में 15वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। सेकेंड, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी जगदीप धनकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति है। आपको याद होना चाहिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति नए कौन बने हैं? जगदीप धनकर। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको याद ही होगा, ठीक है। मेरे मन में एक और सवाल आया, आपसे कोई पूछेगा कि भारत के जिस तरह पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसी तरीके से इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री थे। उसी तरीके से भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आपको मालूम होना चाहिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा दुनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की है, दुनिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति किस देश की है। ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। एस भंडारनायके फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है, एस भंडारनायके फ्रॉम श्रीलंका। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वापस आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें अभी नए बने हैं। नेक्स्ट है लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला। आपके SST में लिखा हुआ है लोकसभा, भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ, ठीक है। तो 1951 में जो भारत में पहला लोकसभा इस आम चुनाव हुआ, उसके बाद पहली बार गठन हुआ, ठीक है, मंत्रिमंडल का, ठीक है। तो उस समय पहला जो लोकसभा का स्पीकर था वो था GV मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। यू मस्ट रिमेंबर इट। आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से ओम बिरला अभी प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर है। अच्छा, लोकसभा में कितनी सीटें हैं टोटल? लोकसभा में मेरे भाई टोटल 552 सीट होती है मैक्सिमम, लेकिन 543 पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि 2 सीट अपॉइंट करता है। लोकसभा में 2 अपॉइंट करता है, एंग्लो इंडियंस उसका नाम है, ठीक है। तो लोकसभा में 2 अपॉइंट करता है राष्ट्रपति और राज्यसभा में 12। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। SST में आपको टीचर पढ़ाएंगे, हम तो आपको जीके पढ़ा रहे हैं। तो लोकसभा में 2 प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एंग्लो इंडियंस को, और जो मेंबर है 12 मेंबर को राज्यसभा में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो टोटल आपको याद रखना है इलेक्शन में 543 सीट पे ही इलेक्शन होते हैं। इतने इलेक्शन में सीट है 543। और ये 543 में भी भारत में अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं।
और भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर को राज्य हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए यूटी बने हैं। ठीक है, तो भारत में कुल 8 यूटी है और 28 राज्य है प्रेजेंट में। वापस आइए, तो लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला, आपको याद रखना पड़ेगा। और लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको शॉर्ट में जीवी मावलंकर कहते हैं। गृह मंत्री, ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने पूछा भारत के पहले, यहां दिया वर्तमान, प्रेजेंट में सबको मालूम अमित शाह। तो अमित शाह, मेरे प्यारे बच्चों, अमित शाह प्रेजेंट में भारत के गृह मंत्री है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, हम जानते हैं ना कि भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी इमारत अभी गुजरात में मोदी जी ने बनवाया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत ही ऊंची है। ठीक है, कभी गुजरात जाने का मौका मिले तो आप सरदार वल्लभ भाई की जो स्मृति में, याद में बनाई गई जो स्टैचू है, उसको जरूर देखने जाएं। बहुत दुनिया में सबसे ऊंचा है, उतना ऊंचा दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, ईफिल टावर से भी ऊंचा बना दिया मोदी जी ने। चलिए, रक्षा मंत्री, तो डिफेंस मिनिस्टर है अभी राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, याद रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट में भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। आगे चलिए, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया। ठीक है, जब कोरोना काल चल रहा था तो हर्षवर्धन, हमारे देश में हर्षवर्धन जी देश के क्या थे? देश के वो स्वास्थ्य मंत्री थे। अभी प्रेजेंट में कैबिनेट में फेरबदल हो चुकी है, तो आपको नए कैबिनेट में जो मंत्री बने हैं उनको याद रखना पड़ेगा। पीछे वाले बच्चे ध्यान दीजिए, मनसुख एल मंडाविया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, रेल मंत्री अभी प्रेजेंट में कौन है? अश्विनी वैष्णव, आपको याद रखना पड़ेगा। इससे पहले पीयूष गोयल थे रेल मंत्री, उससे पहले जो है सुरेश प्रभु भी थे। ठीक है, तो भैया चेंज होते रहती है और आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अभी प्रेजेंट में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। अभी इसी पिछले महीने 11 नवंबर को हम लोग एजुकेशन डे मनाए हैं, शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस। तो एजुकेशन डे पूरे भारतवर्ष में हर एक साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था, मक्का में। ठीक है, 11 नवंबर को ही। तो आपको याद रखना पड़ेगा, 11 नवंबर को हर एक साल शिक्षा दिवस मनाते, एजुकेशन डे। शिक्षक दिवस तो सबको मालूम है, 5 सितंबर राधा कृष्णन, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, जो कि भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और बीएचयू के वो वीसी भी रहे। ठीक है, वहां पे प्रोफेसर भी रहे। अब देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर। अभी विदेश मंत्री प्रेजेंट में भारत के कौन है? एस जयशंकर, याद रखना पड़ेगा। गवर्नर, आपको याद रखना पड़ेगा, शक्तिकांत दास भारत के अभी प्रेजेंट में गवर्नर है, यानी कि जितने भी रुपए छप रहे हैं उन पे आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है। तो भारत में अभी प्रेजेंट जो आरबीआई का गवर्नर है बेटा, वो कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, और एओ स्मिथ, वो पहले आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई के बारे में बता दो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1935 1935 को हुई। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और एओ स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे, उस समय देश गुलाम था हमारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रेजेंट में शक्तिकांत दास। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अभी अजीत डोभाल, बहुत दिनों से हैं, अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, ये बहुत दिनों से हैं, अभी कई सालों से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी आर वेंकट रमनी, भारत के 16वें महान न्यायवादी
घोषित किए गए हैं। तो ये आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अध्यक्ष कौन है? सुरेश एन पटेल। ये भी करंट में आपको याद रखना पड़ेगा। यूपीएससी सबको मालूम है, भारत में आईएएस आईपीएस जैसे बड़े बड़े जो पोस्ट है उनका एग्जाम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसको हिंदी में हम कहते हैं, वो कंडक्ट करता है। तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मुख्य चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन, राजीव कुमार। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, याद रखना पड़ेगा। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंट में बेटा राजीव कुमार है। नेक्स्ट सीडीएस, सीडीएस अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि सीडीएस के ये दूसरे देश के दूसरे सीडीएस है अनिल चौहान, ठीक है। देश के दूसरे सीडीएस, यहां सेकेंड नहीं लिखा है, हम आपको बता दें कि अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस हैं, ठीक है। और भारत के पहले सीडीएस आपको याद होगा विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, ठीक है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, ठीक है। साउथ जा रहे थे, साउथ के स्टेट्स में, तो उसी दौरान तो वो जनरल विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे, ठीक है। और ये दूसरे बने हैं अनिल चौहान, ठीक है। उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया, ठीक है, वो भी मर गए, ठीक है। चलिए, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, जौ दे के जो डॉट है ना, जौ का मतलब जनरल, तो सेना का पोस्ट होता है, इससे ऊपर सेना में कोई पोस्ट नहीं है। तो इंडियन आर्मी का जो हेड है ना, उसको कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल मनोज पांडे अभी प्रेजेंट में है, याद रखना पड़ेगा। और एयरफोर्स यानी कि एयर स्टाफ का जो चीफ होगा, ए मार्शल माने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ये प्रेजेंट में वायुसेना के अध्यक्ष है। और तीसरा भारत का जो कमांड है वो है नौसेना। भारत में 3 ही सुरक्षा के कमांड है, वायुसेना, उसके बाद थल सेना और एक है जल सेना। जल सेना को नेवी कहते हैं, वायुसेना को एयरफोर्स और थल सेना हम कह सकते हैं आर्मी, ठीक है। तो आर्मी का हेड हमने बता दिया जनरल मनोज पांडे, एयरफोर्स का एयर मार्शल विवेक राम चौधरी और एड आर हरि कुमार, ये नेवी के हेड है। तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स था, ठीक है। इस सारे करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। और बिहार के बारे में भी कुछ जान लीजिए। बिहार जिस राज्य में हम रहते हैं, उस बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, बाबू श्री कृष्ण सिंह भी कहते हैं। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, याद रखना पड़ेगा। प्रेजेंट में श्री नीतीश कुमार बिहार के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो तेजस्वी यादव, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। तेजस्वी यादव, इतना ही नहीं, उनको स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया है। और तेज प्रताप जो उनके भाई हैं, उनको पर्यावरण मंत्री बनाया गया है, ठीक है। और आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो करंट अफेयर्स में आपसे कोई चाहता है ये जानना कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर, ठीक है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी बिहार के शिक्षा मंत्री है। तो ये भी आपको बेटा याद रखना पड़ेगा। ये सभी करंट अफेयर्स है। अभी एक अच्छे स्टूडेंट के नाते आपको सिलेबस के साथ साथ, क्योंकि आप 9th क्लास में हैं, अगले साल 10th क्लास में चले जाएंगे, तो साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी जानना पड़ेगा। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो अपनी पुस्तक के अलावा अपार्ट फ्रॉम सिलेबस एक्स्ट्रा ज्ञान ले, ठीक है। तो ज्ञान जहां से मिले वो सारी चीज आप लेते रहे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको करंट अफेयर्स का टॉपिक था। मैंने बखूबी आपको करंट अफेयर्स का टॉपिक करवाया है। और आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रात में जब दुनिया सोती है कितने बजे? 8-9 बजे, तब आपको पढ़नी है। आप 8 से लेके 10:30 11 तक तो जरूर पढ़ो। उसके बाद फिर खाना खा लो, 10:30 बजे के बाद फिर सो जाओ, ठीक है। अपने अंदर चेंजिंग लाना पड़ेगा, ठीक है। ये मम्मी पापा नहीं कहेंगे जबरदस्ती कि आपको पढ़ना है। प्रत्येक बच्चा क्लास का अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेगा। जो बच्चा भी मेहनत करेगा वही बच्चा आगे भविष्य में जाके सफलता को अचीव करेगा, ठीक है। फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता का स्तंभ है। और कुछ और बातें, करत करत अभ्यास थे जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बातें बताई थी। मेहनत आपको करना पड़ेगा। एक किसान अपने खेतों में मेहनत करके फसल को बोता है और फसल पे मेहनत करके फिर वो
फसल को उगा के ज़्यादा से ज़्यादा अत्यधिक पैदावार पाता है। तो आप लोग, हम सभी अपने माँ बाप की फसल हैं और मेहनत करके चाहते हैं हमारे तुम्हारे माँ बाप कि हमारे बच्चे अच्छे करें, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में और जीवन में भी अच्छा करें। इसके लिए हम सभी को मेहनत करना पड़ेगा और यही वो समय है जब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो आप सभी को परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने नेचर में, अपने स्वभाव में, अपने आदतों को सुधारना पड़ेगा, अर्ली उठना पड़ेगा, ठीक है, और अर्ली उठना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेगा इंडिया। अगर इंडिया पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आपको सीखना है, आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फिर हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरीके से नई नई रोचक चीज़ आपको मिलती रहेगी, ठीक है। टेक केयर।